लास्ट मिनट रिवीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को हम कवर करेंगे। आपको पता है कि लैंड टेन्योर जो सिस्टम होता है आपकी इंडियन इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ज़मींदारी, महलवारी, रेवतवारी सिस्टम। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट मोमेंट में रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। जो आपके परमानेंट सेटलमेंट है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ज़मींदारी सिस्टम इसको कहा जाता था, और ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर जो ज़मींदार होता था वो लैंड ओनर होता था, टैक्स भी वही कलेक्ट करता था। ये अब आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन में जो है फेमस था, और यूपी, एपी और एमपी ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश, इसमें भी आपका ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाला है वो फेमस था। ठीक है, और यहाँ पर 10/11 जो पार्ट था रेवेन्यू का वो किसको दे दिया जाता था? सरकार को, गवर्नमेंट को दे दिया जाता था। पर जो है जो रेस्ट बचा था वो ज़मींदार अपने पास रखता था। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि लगभग 89% जो है टैक्स रेवेन्यू जो है सरकार को दे देता था ज़मींदार, और 11% अपने पास यहाँ पर रखता था ज़मींदार। ठीक है, और ये जहाँ पर फेमस था वो नाम याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, एपी, एमपी। ठीक है, और ज़मींदार क्या होता था? ओनर ऑफ द लैंड होता था, और टैक्स भी वही कलेक्ट करता था। यहाँ पर बहुत बर्डन होता था सर आपके फार्मर्स पे ऊपर, हाई टैक्स वाज इम्पोज किया जाता था, और काफ़ी ज़्यादा टैक्स आपके अचानक से बढ़ जाते थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पॉइंट है जो है रेवतवारी सिस्टम। रेवतवारी सिस्टम साउदर्न रीजन में आपके जो है स्टार्ट किया गया था आपके जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रेड और आपके थॉमस मुनरो के द्वारा 18th सेंचुरी के आसपास, और किया गया था। बट बाद में ये जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में आपके इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके रेवतवारी सिस्टम, और इसमें रॉयत होता था, इंडिविजुअल जो कल्टीवेटर होता था दैट इज़ नोन एज रॉयत, और उसको फुल राइट होता था अपने लैंड मतलब अपने प्रोड्यूस को सेल करने का, ट्रांसफ़र करने का, लीज जो है लीजिंग पे देने का, है ना, उसको होता था। तो रॉयत कुड नॉट बी कन्विक्टेड फ्रॉम द लैंड एंड एज लॉन्ग एज द पेड द रेंट। अगर जो रॉयत होता था वो अगर रेंट को पे कर रहा है तो उसको वहाँ पर नहीं किया, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है आपकी कंपनी कर रही थी, और लैंड का ओनर कौन होता था? आपकी फार्मर होता था। कौन से रीज़न में आपके ज़्यादा फेमस रहा था? तो स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया कि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, जो आपके मद्रास का रीजन है तमिलनाडु में, ये आपके इंट्रोड्यूस हुआ। बाद में ये एक्सटेंड होते गया आपके महाराष्ट्र और ईस्ट पंजाब, ठीक है, कुर्ग में और असम में, है ना, ये सब रीजन में बाद में ये आपके एक्सटेंड हुआ था रेवतवारी सिस्टम। फिर बाद में इसके आपके आया है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम 19th सेंचुरी में आपके फेमस हुआ। यहाँ पर इसके जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो महलवारी सिस्टम का है, जो कि आपके हॉल्ट मैकेंजी देते हैं। ठीक है, जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा दिया गया था महलवारी सिस्टम को। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और आपके नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है आपके इंडिया का, और बंगाल प्रेसिडेंसी में आपके आया था, और सबसे ज़्यादा जो फेमस रहा था वो आपके उत्तर प्रदेश में आपके महलवारी सिस्टम रहा था। ठीक है, यहाँ पर हेडमैन, जो आपका विलेज का हेडमैन है, वो कलेक्ट करता था रेवेन्यू, और लैंड लॉर्ड जो होता था वो लैंड का ओनर होता था। ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके इंटायर विलेज को 1 यूनिट में कन्वर्ट किया जाता था, और वो बिगर यूनिट क्या कहलाती थी? आपको सारे जो विलेजेस मिला के एक 1 यूनिट बनती थी, और 1 यूनिट क्या कहलाती थी? महाल कहलाती थी, और 1 यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ के हिसाब से करना पड़ता था। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा ये ज़्यादा आपके फिक्स आपके नहीं था इस पर रेवेन्यू, बट ठीक ठाक था। और ये बाद में आपके पॉपुलराइज हुआ आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। ये तो मैंने बहुत बेसिक पॉइंट बताया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सब बहुत सारे आपकी बुक में दिया है कि महलवारी सिस्टम लॉर्ड विलियम बेंटिक, पर जो बेसिक कंसेप्ट है हॉल्ट मैकेंजी देते हैं, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जब इंट्रोड्यूस करते हैं आपके आगरा, मैंने बोला ना कि यूपी में बहुत फेमस था, यूपी के कौन से क्षेत्र में? आगरा औध का जो क्षेत्र है, और फिर बाद में आपके मध्य प्रदेश और पंजाब में भी ये फेमस हुआ था आपका महलवारी सिस्टम। तो यहाँ पर विलेजर्स है 1 यूनिट महाल बनाया जाता था, और यहाँ पर रॉयत होते थे। ठीक है, आपके रेवतवारी सिस्टम में। अगर हम बात करें, आप यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ज़मींदारी देते हैं, विलियम बेंटिक आपके महलवारी, और रेवतवारी जो है आपके थॉमस मुनरो ने दिया था। कहाँ कहाँ पर फेमस था? रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट की किसकी होती थी? आपके ज़मींदार्स की होती थी। यहाँ पर जो महाल एज अ 1 यूनिट आपकी विलेज बनाया जाता था, यहाँ पर पूरा विलेज कमेटी को होता था, यहाँ पर इंडिविजुअल को होता था। यहाँ पर ओनरशिप लैंड का किसके पास था? आपके इंडिविजुअल के पास था। होल विलेज के पास यहाँ पर आपके लैंड का जो है ओनरशिप होता था, और अर्लियर ज़मींदार्स के पास यहाँ पर ओनर होता था ओनरशिप। और
ये 1793 में आपके था, ये आपके 1822 में, और रौयतवारी आपके 1792 में। क्षेत्र आप याद रखिएगा, ये मैंने ऑलरेडी डिटेल आउट आपको कर दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, बंगाल में हुआ था मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में आपका महलवारी सिस्टम, थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, लास्ट हमारा जो जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रीड आउट कर लीजिएगा, ऑलरेडी मैं इसको बता चुकी हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी इंपॉर्टेंट, हो सकता है मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेटेड WTO गेट का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।